हेलो क्लास 9 वालों, थ्योरम नंबर 16 जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग थ्योरम नंबर 15 किए थे, वो तो डेफिनेटली आएगा ही, लेकिन उसके साथ कौन सा आएगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 16 नंबर थ्योरम। अब 16 नंबर थ्योरम क्या है तो याद रखिएगा, इफ़ opposite side of any quadrilateral are the equal then the quadrilateral will be पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, ऑपोजिट साइड। तो कहने का मतलब है ये जो थ्योरम है, थ्योरम में हम लोग का 15 नंबर जो थ्योरम था क्या था? बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट इच अदर, आपस में एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पे आपस में एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है, मतलब ये 16 नंबर होगा। 15 कब होगा? जब ऐसे 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 और ऐसे इच अदर काट रहा है एक दूसरे को, बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट इच अदर मतलब एक दूसरे को काट रहा है, इसको वो वाला हुआ 15। लेकिन यहाँ पे क्या है? थ्योरम नंबर 16, थ्योरम नंबर 16, थ्योरम नंबर 16 है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो थ्योरम नंबर 16 है, इसमें हम लोग का डायग्राम ये बनेगा। आप लोग माथा में अच्छा से घुसा लीजिए, दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, टेंशन नहीं होगा। 15 के थ्योरम में 16 बना दीजिएगा, 16 के थ्योरम में 15 का डायग्राम बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थ्योरम के बेसिस पे ही, डायग्राम के बेसिस पे ही पूरा थ्योरम लिखेंगे। ये डायग्राम के बेसिस पे ही पूरा क्रिएट करेंगे। अगर ये आप रॉन्ग कर रहे हैं तो गलत। दूसरा पॉइंट इसको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैप डायग्राम नहीं दे रहे तो आपको मार्क्स गुलगुल्ला मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी। तो आइए हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थ्योरम बनाते हैं। थ्योरम में क्या है? गिवन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लिखेंगे एकदम प्यार से। क्या लिखिएगा? गिवन लिखिएगा, ठीक है। गिवन लिखने के बाद लिखिएगा, क्या लिखेंगे? LET, लेट, ठीक है। ABCD एकदम प्यार से देखिएगा, ABCD, AB। अब मत बोलिएगा सर ABCD पढ़ा रहे हैं, नहीं, बता रहे पैरेललोग्राम जो है ABCD। अरे पैरेलल ये बोला है, याद रखिएगा। पैरेलल क्या है? ये जो है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में कभी बाइसेक्ट नहीं करेगा, कटेगा नहीं। कभी नोटिस किए हैं कि ये ट्रेन ऐसे जा रहा है यहाँ से? कहने का मतलब है कि ये ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, आगे जाके ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, नहीं। ट्रेन का पटरी इसका बेस्ट एग्जांपल है। ट्रेन का पटरी ये वाला जो है और ये वाला, जितना दूरी यहाँ रहेगा उतना दूरी इमरान के गांव भी जाइएगा तो दूरी सेम रहेगा। जितना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी यहाँ से लेके घूमते 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 अगर मान लीजिए अंकिता के गांव पहुँचे तो वो भी ट्रेन का दूरी सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी है यहाँ पे इमरान के घर का यहाँ दूरी रहा, यहाँ खदीजा के घर आते आते ऐसे हो गया, लो दूर, तो पता चला ट्रेन पलटी खा जाएगा। तो नहीं, पैरेलल का मीन्स क्या हो गया कि आपस में एक दूसरे का पैरेलल, दूरी सेम रहेगा। यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये पूरा सेम ही रहेगा। तो देखिए ना, ये वाला जो है पैरेलल है, इसलिए बोले। तो लेट AB का है, लेट ABCD, B आ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एकदम डिटो ऐसे छापना है, समझ में आया बाबू? तो कहने का मतलब है कि आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे बाबू? बैठे हुए टेस्ट दो। हाँ तो यहाँ देखिएगा बाबू, तो कहने का मतलब है कि लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल है। अब जहाँ पे क्या है AB किसके बराबर है? DC का। ये हम बताते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? वेयर AB, ठीक है बाबू, AB किसके बराबर है? ये AB है, ठीक है। ये गौर से देखिए, ये क्या है? AB। अरे बोलो ना, क्या है? AB। ये क्या है? AB है। और इजिकल टू किसके बराबर है? देखिए इसके बराबर है, CD। इसका क्या नाम है? DC, DC दे दिए, ठीक है, DC। इमरान आपका नहीं है, यहाँ देखो। तो कहने का मतलब है कि डी एंड क्या हो गया? ये क्या है? AD,
AD किसके बराबर है? ऐ देखिए BC के बराबर। अरे हम में बोलना ये चाह रहे जितना दूरी ये है ना उतना ही दूरी ये भी होगा। जितना अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर 6 है तो ये भी 6 होगा। तो AD इजिकल टू क्या बोलेंगे? BC बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का गिवन दिया हुआ था। हो गया, मेरा बतवा समझ में आया। आइए अब हम लोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया गिवन। ठीक है, गिवन के बाद क्या होगा? RTP। क्या होगा? RTP होगा। तो हम लोग RTP लिखेंगे। RTP मीन्स क्या होता है? रिक्वायर्ड टू प्रूव। वेरी गुड। तो यानी कि आप बोल सकते, क्या बोलिएगा? ABCD। क्या बोलिएगा? ABCD इज आ, क्या है? पैरेललोग्राम। इज आ, ठीक है, ग्राम। तो कहने का मतलब है ये आपका ये हो गया, रिक्वायर्ड टू प्रूफ हो गया। अब कहने का मतलब है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन है? आइए हम लोग लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है? ज्वाइन कर रहे। ठीक है, BD। गौर से देखिए इस डायग्राम को, गौर से देखो इस चेहरे को। ये चेहरा नजर आ रहा है आपको? ये देखिए BD ये वाला जो है ऐसे के मिलाए हैं इसको, ई कोना से ये कोना। याद रखिएगा 15 नंबर थ्योरम में ऐसे भी था, लेकिन ये 16 में सिर्फ 1 राउंड है। तो इसका क्या नाम है? BD। BD को क्या कर रहे हैं? आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्वाइन क्या लिखिएगा? ये रहा B और कॉमा देखिए ये रहा D। मेरा बतवा समझ में आया? BD। ठीक है, तो कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन भी आपका हो गया है। देखिए गिवन दे दिया, RTP दे दिए, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन दे दिए। तो इस तरह से हम लोग का थ्योरम पार्ट हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब क्या बचा लास्ट का बाबू? मैन प्रूफ बचा, वो भी हो जाएगा। ये हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या है? कुछ नहीं, कोई हाथी घोड़ा है नहीं बाबा, कुछ नहीं है। लिखिएगा PROOF प्रूफ। ये प्रूफ, ये प्रूफ, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बबुआ इन बहुत ही आसान है। इन इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। हमको लगा आप लोग बोलिएगा जोकर का टोपी है का। नहीं, ये बबुआ ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है, तो ट्रायंगल को गौर से ये देखिएगा कि ABD। ठीक है, ABD ए लिख दिए। देखिए ABD, ध्यान से समझिएगा, हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो गौर से हम दिखा रहे हैं कि ABD कहाँ से आया। ठीक है, एकदम धीरे धीरे आपको हम दिखा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। मेरे कहने का मतलब है ABD ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। ABD, तो कहने का मतलब है बाबू ABD समझ में आया। तो अभी खदीजा क्या बोल रही है सर कि आप BDC भी बता दीजिए ना। BDC किसको बोलते पता है? देखिए BDC यहाँ भी तो बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला है ट्रायंगल की शक्ल बन रहा है। एक ये बना, इसको छुपा देंगे, लीजिए छुपा दिए, तो ये वाला नहीं बन रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 2 ट्रायंगल हुआ। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड का दीजिएगा, तो लिखिएगा ट्रायंगल BDC। ठीक है, क्या है? ट्रायंगल BDC। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर आप ऐसा करिए ना। देखिए ना गौर से, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? AB किसके बराबर है? DC के बराबर है। AD किसके बराबर है? तो BC के बराबर है। तो कहने का मतलब ये हम लोग को दिया हुआ GIVEN गिवन लिख दिए। ठीक है, तो ये AB वाला समझ में आया कैसे? देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो AB है ना, ये वाला AB किसके बराबर है? DC के बराबर है। उसी तरह AD किसके बराबर? ये AD किसके? इसके बराबर है। तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, थ्योरम इसी का नाम है, डायग्राम देख के उसको अपनी ज़बान में बयां करना, वही बयां कर रहे हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब है उसमें नोटिस क्या करेगा पता है नोटिस क्या करिएगा। बचपन से सीखते आए हैं बॉर्डर, बचपन से सुनते आ रहे पड़ोसी का दीवार। मान लीजिए आपकी पड़ोसी उस तरफ रहती है तो आप किस तरफ रहते हैं, पड़ोसी इस तरफ रहती है तो आप किस तरफ रहते हैं, इस तरफ रहते हैं। अरे इस तरफ पड़ोसी, उस तरफ पड़ोसी, इस तरफ आप। पड़ोसी किस तरफ, उस तरफ। आप किस तरफ, इस तरफ। पड़ोसी उस तरफ, आप इस तरफ। पड़ोसी आप इस तरफ। अब कहने का मतलब है कि पड़ोसी उस तरफ, आप इस तरफ। बीच में क्या चीज का काम कर रहा है, बीच में आ गया आपका घर का वॉल। मेरा बात समझ में आ रहा है। अब इमरान को पड़ोसी से मिलने का दिल कर रहा है, तो अब जो दिल कर रहा है वो तो पड़ोसी से मिलने के लिए क्या करेगा बेचारा, तो बेचारा करेगा कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में तो वॉल आ गया। मेरा बात समझ में आ रहा। तो इस वॉल को बोला जाता है कॉमन। क्या बोला जाता है, कॉमन। तो कॉमन इसलिए बोला जाता है कि इमरान के घर में भी यही वॉल यूज किया गया और उस साइड से भी इसी वॉल का यूज हुआ। ऐसा नहीं कि वो लोग अपना वॉल दिया। ये जो एक वॉल है ना, उससे इसका भी पर्दा हो जा रहा है, इसका भी पर्दा हो जा रहा है, इसका भी काम हो जा रहा है, इसका भी काम हो जा रहा है, इसकी तरफ भी रास्ता बन जा रहा है, इसकी तरफ भी रास्ता बन जा रहा है। कहने का मतलब यूज इसका भी हो रहा है, यूज इसका भी हो रहा है। जब दोनों का यूज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो बोल दीजिएगा कि यहाँ पे शुभ शुभ एकदम सुंदरता से लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा BD। क्या लिखिएगा, BD इज कॉमन। क्या लिखिएगा, BD इज आपका कॉमन है ना, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कॉमन लिख देंगे। ठीक है, ताकि आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन साइड। कहने का मतलब बाबू यही थ्योरम है। थ्योरम जो है बहुत ही हलवा है, आसान है एकदम। देखते रहिए, देखते रहिए कैसे खेला हो रहा है। ट्रायंगल का तो काम हो गया, हुआ ना बाबू ट्रायंगल का। यहाँ पे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, देयरफॉर। क्या लिखिएगा, ट्रायंगल क्या है, ABD। ठीक है, और इसको, इसका नाम क्या है, इजिकल टू है। इजिकल टू में उर्दू वाला मद बना देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी बोला जाएगा। समझ में आया। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंसी किसका, तो ट्रायंगल CDB। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, आप नाम ऐसे दे सकते हैं BDC। ठीक रहेगा, हम लोग BDC दिए हुए ना, BDC। ये हो गया आपका B, समझ में सबको आ रहा है। ये आपका हो गया D, ये आपका हो गया C। अब ये जो हुआ है किस हिसाब से हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एकदम सुंदरता में। क्या लिखेंगे बाबू, लिखिएगा बाय। ठीक है, S से, और फिर क्या हो जाएगा S। ऐसा नहीं बोलिएगा सानिया मिर्जा, शोएब अख्तर, S से साउथ अफ्रीका, ये सब मत सोचिएगा। क्या होगा, साइड साइड साइड। ठीक है, क्या लिखिएगा, साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये हम लोग का हो गया SSS। याद रखिएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके जरिए हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एंगल का करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बउआ, एंगल का करेंगे। क्या करेंगे, एंगल का करेंगे। तो एंगल में भी है, एंगल लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये एंगल लिखे। अब जो एंगल लिखे हैं तो एंगल में लिखिएगा CDB इज इक्वल टू क्या है, एंगल DBA। आइए गौर से हम दिखा रहे हैं। ये जो है कहने का मतलब है, ये डायग्राम देखिए, ये जो है हम लोग का CDB। देखिए CDB, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे एंगल बन रहा है, ये वाला ऐसे और ऐसे बन रहा है। एंगल किसको बोला जाता है, ऐसे। तो कहने का मतलब ये ऐसे आकर ऐसे एंगल बन रहा है। उसी तरह DBA ये वाला ऐसे बन रहा है, यहाँ से ये वाला, ये ऐसे। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग का एंगल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल DBA। तो कहने का मतलब है
कि हम लोग लिख देंगे ब्रैकेटवा में, ठीक है, आपस में बराबर है, का है बराबर है। तो क्या लिखिएगा, corresponding angle of triangle, ये हम लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आसानी हो जो चेक करेगा पेपर आपका। तो कहने का मतलब है कि ट्रायंगल भी हो गया, एंगल भी हो गया, एक और एंगल होगा। एक और एंगल क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को कहने का मतलब है कि ये हो गया ADB किसके बराबर है, ADB किसके बराबर है बाबू, तो बोलिएगा DBC, ठीक है, DBC कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा बबुआ, बट दीज आर, क्या है, बट दीज आर, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल है बबुआ। अल्टरनेट एंगल क्या लिखिएगा, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, यानी कि कुल मिला के अगर ऐसे लिखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ए बी किसके पैरेलल है बाबू, तो ए बी डी सी के पैरेलल है। तो आप बोल दीजिएगा यहाँ पे कि देयरफॉर ए बी पैरेलल, याद रखिएगा इसको, पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे पैरेलल लिखते हैं, स्पेलिंग ना लिख के, किसके है, DC के है, और एंड AD किसका है, पैरेलल BC का। बहुत अच्छा, आइए हम डायग्राम में देख रहे हैं कहाँ पे है। कहने का मतलब है, गौर से देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए AB, ये जो AB है किसके पैरेलल है, DC के। उसी तरह AD जो ये वाला इसके पैरेलल, ये यानी कि जो ऊपर जाएगा ना ये ऐसे जाएगा, आपस में कटेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों का हो गया, आपका पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है। तो इस तरह से हम लोग का हो गया। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लास्ट में, कहने का मतलब है कि लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाबू, कुछ नहीं लिखेंगे, नॉर्मली लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ, क्या है बउआ, ग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ, इसी का नाम है 16 नंबर थ्योरम। उम्मीद करते हैं घर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार समझने का कोशिश करिएगा। आ गया तो वाह वाह, नहीं आया तो भी वाह वाह, क्योंकि करना तो होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो करें, एग्जाम से एक दिन पहले करना होगा, लेकिन करना होगा। तो हम कल जो करेंगे वो आज करें, आज जो करेंगे अभी करेंगे, और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके।